आइए चलते हैं जादुई कहानी की दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है राजू और जादुई मुर्गी। कहानी शुरू होती है हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक सुंदर गांव से, जहां राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका काम जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचना और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करना था। एक दिन लकड़ी की तलाश में जंगल में घूमते समय उसकी नज़र एक रंग बिरंगी पंखों वाली चमकदार मुर्गी पर पड़ी, जो सुंदर रत्नों से चमक रही थी। जैसे ही राजू मुर्गी के पास गया, उसे एहसास हुआ कि इस मुर्गी ने एक अंडा दिया है, जो देखने में सोने का था। देखकर राजू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस मुर्गी को पकड़कर अपने हाथ में उठा लिया और अपने साथ घर ले आया। जब घर आकर देखा तो सच में अंडा सोने का ही था। राजू समझ गया कि ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है। मुर्गी की ये असाधारण क्षमता तेजी से पूरे गांव में फैल गई। खबर फैलते ही अमीर और ईर्ष्यालु लोगों ने उसकी शिकायत गांव के मुखिया से कर दी। गांव के मुखिया एक लालची व्यक्ति थे। उसने राजू से कहा वो उस मुर्गी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि ये जंगली मुर्गी है। उस पर केवल मुखिया का अधिकार है, क्योंकि वो जंगल उसी मुखिया के क्षेत्र में आता था। उस मुर्गी को देने से राजू ने साफ इनकार कर दिया। मुखिया को बोला कि ये मुर्गी केवल उसी को सोने का अंडा देगी, और मुझे पता है आपको ये मुर्गी क्यों चाहिए, ताकि आप उस सोने के अंडे को बेचकर धन कमा सकें। हालांकि मुर्गी राजू की इरादों को जानती थी, फिर भी वो राजू के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि राजू उसको बहुत प्यार करता था। राजू उसके लिए अंडों में से केवल एक अंडा ही बेचता था और एक दिन के अंडे को मुर्गी के पास छोड़ देता था, जिससे कि मुर्गी का भी परिवार बढ़ सके। मुर्गी बहुत खुश रहती थी। एक अंडे को बेचकर राजू अपने परिवार में खुशियां लाता, भोजन लाता और परिवार के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करता। उन्हें अब गुजारा करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जरूरतमंद लोगों की मदद करते। उसी प्रकार गांव के लोग राजू को भाग्यशाली और उदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। हालांकि मुखिया को और ईर्ष्या हो गई। उसने दुष्ट योजना बनाई। चांदनी रात में वह और उसके गुंडे जादुई मुर्गी को चुराने के लिए राजू के कुटिया में घुस गए, लेकिन मुर्गी की जादुई शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। उसने तेज से आवाज लगाई, जिससे राजू जग गया और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ा। राजू और उन गुंडों के बीच हाथापाई होने लगी। उसी समय मुर्गी ने अपने पंख फड़फड़ाए और चमचमाती धूल उड़ा दी, जिससे मुखिया और उसके गुंडे पत्थर में बदल गए। मुर्गी का जादू गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए राजू ने जादुई मुर्गी की वास्तविकता को कहानी बना दिया और उन्होंने अपनी मुर्गी की देखभाल की और उसके अंडों को सजोना जारी रखा और उसका उपयोग ग्रामीणों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। समय के साथ गांव एक सुंदर और समृद्ध गांव में बदल गया। इस तरह जादुई मुर्गी गांव की समृद्धि की रक्षक बन गई। उसने सभी को सिखाया कि सच्चा धन सिर्फ सोने से नहीं होता, बल्कि दूसरों के साथ साझा की जाने वाली दयालुता और उदारता में पाया जाता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, जादुई मुर्गी और लकड़हारे की कथा हमारे बुजुर्ग सुनाते रहे। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रही। आप लोग इस कहानी से क्या सीखे हैं? अगर सीखे हैं तो प्लीज कमेंट करें। अगर कहानी पसंद आई तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। आज की कहानी को यहीं पर विश्राम।